गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए जी आइए फटाफट। हेलो, सब कुशल मंगल। चलिए डियर, कल हम एक प्यारी सी चीज सीख रहे थे डियर। कल क्या देख रहे थे? हाँ जी, कल हमने एक प्यारी सी चीज सीखी थी। वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इमेजिनेशंस and the concept is over now. Today we will start talking about past imagination. Talking about past imagination. शुभम, सर आई आस्क्ड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, यू डिडंट रिप्लाई। बेटा देखा नहीं होगा, देखता तो मैं जरूर करता रिप्लाई, है ना पुत्र? आओ जी, सब आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। Very good. So guys, today's topic is past imagination, and this is so important topic. Past imagination. Past imagination. Past imagination. Past imagination. Let's talk about past imagination. What do you mean by past imagination? What do you mean by past imagination? Dear, past imagination means you wanted to do something in your past, but you didn't or you could not. ध्यान से सुनिएगा, आप कुछ अपने पास्ट में करना चाहते थे बट आप कर ना सके। दिस इज कॉल्ड पास्ट इमेजिनेशन। सेकंड सुनिए, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर बन ना सका। दिस इज कॉल्ड पास्ट इमेजिनेशन। गॉट इट? नेक्स्ट वन। But remember one thing, if there is something that you had wanted to do in your past, but you couldn't succeed, that means you are trying to show your regret. Got it, guys? There is something that you had wanted to do in your past, but you couldn't succeed. That means in present time you have some regret in your heart and you are trying to express those emotions. हिंदी में बताता हूं, अगर कुछ है जो आप पास्ट में करना चाहते थे बट कर ना सके और आप प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिल में कुछ रिग्रेट है, कुछ पछतावा है। जैसे किसी ने करके यूं बोला, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, और वो यूं है, एक्सप्रेशंस देख रहे हैं डियर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, और वो कह रहा है आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है बेटा? सो याद रखिएगा, पास्ट इमेजिनेशन पार्ट 1, तो इस मूवी का पार्ट 1 है। पार्ट 1, पास्ट इमेजिनेशन पार्ट 1।
हमेशा याद रखिए पार्ट 1 क्या है बेटा, रिग्रेट। रिग्रेट मतलब बेटा पछताना। रिग्रेट पास्ट के कुछ मलाल हैं जो आपके दिल में है। रिग्रेट जिसको आप बोल सकते हो पास्ट रिग्रेट, बेसिकली पास्ट रिग्रेट पास्ट इमेजिनेशन का ही तो हिस्सा है बेटा पास्ट रिग्रेट। कुछ रिग्रेट है आपके दिल में, कुछ रिग्रेट है आपके दिल में, पछतावा है यार ये हो जाता ऐसा, ठीक है। तो सुनिएगा वो चीज क्या है, वो सुनिएगा वो चीज क्या है, पास्ट रिग्रेट क्या है, ठीक है। जब आप पास्ट रिग्रेट की बात करेंगे डियर, जब आप पास्ट रिग्रेट की बात करेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे, वो पाने की कहानी जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। पास्ट रिग्रेट में वो पाने की कहानी यहां जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पास्ट रिग्रेट का मतलब है बेटा, आप जब कभी भी पास्ट रिग्रेट दिखाएंगे, हाँ, तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमेशा याद रखिए, आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे जब आप पास्ट रिग्रेट दिखाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। बट ये पास्ट रिग्रेट है, हां, शॉन या रिप्रेजेंटेड इन प्रेजेंट, रिप्रेजेंटेड इन प्रेजेंट, बट बता कब रहे हैं, प्रेजेंट में। बट ये मलाल तो पास्ट का है, बता कब रहे हैं, प्रेजेंट में। तब डॉक्टर अब बनना चाहते थे, पहले बनना चाहते, पहले बनना चाहते थे, तो है तो ये पास्ट की बात, पछता रहे हो, हाँ पछतावा है पास्ट का, बट वो पछतावा दिखा कब रहे हो, प्रेजेंट में तो दिखाओगे बेटा। अब भगवान थोड़ी ना हो पास्ट में जाके पछतावा दिखा के आ जाओगे, अरे हर चीज प्रेजेंट में दिखाई जाती है। एक बच्चा कहता है सर ये पछतावा पास्ट में दिखाएंगे, बेटा पास्ट में कैसे दिखाएंगे मेरे बच्चे, हर चीज दिखाए तो प्रेजेंट में जाएगी ना, हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड इन प्रेजेंट, बेटा अभी प्रेजेंट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कुछ वो गिले शिकवे जो पास्ट में रह गए, है ना बेटा, पास्ट के ऐसे गिले शिकवे जो दिखा प्रेजेंट में रहे हो। अब भगवान थोड़ा ना पास्ट में जाके दिखा के आ जाओगे, हैं, अवेंजर्स की मूवी चल रही है यहां, अवेंजर्स की मूवी तो नहीं चल रही ना, टाइम को घुमा दोगे तुम, है। चलो बेटा, सो मैंने बोला पास्ट रिग्रेट, हेड प्लस V3, कैसे। अब आप इंग्लिश बनाओ, अब आप इंग्लिश बनाओ, आप स्पोकन में कहना चाहते हो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो बताओ क्या बोलोगे, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, नहीं बेटा गलत होगा, आप बोलोगे आई हैड वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, आई हैड वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, बट आई कुड नॉट सक्सीड, बट बन ना सका। बन ना सका तो ये तो कुड आ जाएगा ना, कैन तो थोड़ी ना आएगा, पिटोगे वरना, क्योंकि पास्ट की मैटर है, पास्ट का मैटर है, तो कैन तो मत लिखियो, कुड लिखियो। क्या लिखोगे, बट आई कुड नॉट सक्सीड, आई हैड वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर बट आई कुड नॉट सक्सीड। ठीक है जी, तो ऐसे बनेगा। अगर तुमने यहां वांटेड लिखा हाँ तो पिटोगे मेरे से बेटा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। इसमें भी इंग्लिश बोलते टफा बहुत करते हैं, अरे आई वांटेड टू हेल्प यू, हाँ बट मैं नहीं कर पाया, आई वांटेड नहीं, आई हैड वांटेड टू हेल्प यू, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मैं तुम्हारी मदद, या मैं आई हैड वांटेड टू हेल्प यू, आई हैड wanted to help you, मैं आपकी मदद करना चाहता था, हाँ, but I could not, या but आप ऐसे बोल दो, but I did not have enough money, but मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था, but मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था, I did not have enough money। तो बेटा देखो मलाल किस चीज का यार, चाहता तो था कर ना सका, तो मदद तो करना चाहते थे, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट दैनी की पास्ट में ना बन के हेड प्लस थर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। देखो अब ये सेंटेंस कितना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि डियर ऐसे सेंटेंस हमें रियल लाइफ में बहुत बोलने पड़ते हैं,
बट आप इतने एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं सीखोगे तो आप फिर इंग्लिश बोलते दफा पता है क्या होंगे, हाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. And then your question to me, sir, I want to make some big sentences, but I can't. Why? Why is this happening to me? I want to make big sentences. So guys, if you want to make some big sentences, your grammar section, I am talking about your tense, your models should be strong. आपके टेंस और मॉडल स्ट्रांग होने चाहिए. आप सेंटेंस को खींचकर बड़ा सेंटेंस बना दोगे. तो वही चीजें मैं आपको करा रहा हूं. तो मैं इंग्लिश में आपको कौन से टॉपिक्स करा रहा हूं? ग्रामर के वो टॉपिक्स बेटा, इनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. बड़े सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते अगर आपने इनको समझा नहीं. समझने से मतलब इनके स्ट्रक्चर्स को दिमाग में उतारा नहीं. बन गया? तो अब आप जो भी चाहें, ठीक है, अब आप जो भी चाहें, आप जिस भी टाइप का चाहें, वो वाकई में आप बना सकते हैं सेंटेंस आज के बाद. दूसरी बात अब दिखाते हैं बेटा. इसी में मैं एक नोट करके आपको कुछ लिखाता हूं. इसी में पार्ट 1 है ना डियर, ये इसी में आपको एक नोट करके लिखाता हूं. नोट क्या लिखवा रहा हूं? when we speak, हाँ, bracket, we can skip the understood part, the understood sense, the understood talk, the understood words, the understood sense. आप बोलोगे सर पागल करोगे, क्या क्या अवॉइड करना है? ये आप इतनी सारी चीजें बोलते दफा अवॉइड कर सकते हैं. आप इतनी सारी चीजें बोलते दफा अवॉइड कर सकते हैं. वी कैन अवॉइड और वी कैन स्किप. अवॉइड भी कह सकते हैं आप, स्किप भी कह सकते हैं. आप अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें. मतलब क्या बात बोल रहे हो सामने वाले को पता है तो वो क्यों बोल रहे हो. सामने वाले को पता है क्या कहना चाहते हो. सामने वाले को आपकी फीलिंग्स पता है. सामने वाले को आपकी सेंस पता है. सामने वाले को आपकी बातचीत चल रही है पता है. तो सारा थोड़ा ना बोलोगे. ठीक है. जैसे दूसरे ने बोला यार तूने मेरी मदद नहीं की ना, यू डिडंट हेल्प मी ना. ओके, in future I will not help you out when you face problem. Look, and you say no bro, I had wanted but couldn't. आप पता है क्या बोलते, ध्यान से सुनना. You did not help me. You did not help me. ठीक है. In future I will not help you. No brother, I had wanted but couldn't. या couldn't लिख दो या could not. अब बेटा ये कोई पूरा सेंटेंस थोड़ा ना, ये तो बकवासबाजी है. ग्रामर को तो तुमने धजियां उड़ा दी इसमें. आई हैड वांटेड बट कुडंट. ग्रामर की तो धजियां उड़ा दी तुमने यहां. देख रहे हो, आई हैड वांटेड बट कुडंट. तो उसको तुमने ये बोला क्या था भाई, बुरा मत मान, बुरा मत मान. तो ये बात चल रही थी. यू डिडंट हेल्प मी, इन फ्यूचर आई विल नॉट हेल्प यू. तुमने मेरी मदद नहीं की थी ना, अब फ्यूचर में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा. फिर आपने क्या बोला बेटा, नो ब्रदर आई हैड वांटेड बट कुडंट. मैंने वांटेड क्या, अब इसकी सेंस क्या है? अरे इसकी सेंस ये है ना सर, आई हैड वांटेड टू हेल्प यू. हाँ, बट आई कुड नॉट डू सो. हाँ, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स या बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम. भाई इसकी सेंस ये है, आप स्पोकन में इस सेंटेंस को भी बोल सकते हो. हाँ, बट होता क्या है ना डियर, स्पोकन में ध्यान से सुनो, बार बार ना, हाँ, गंदी बात रिपीट नहीं करते है ना. हाँ, अरे
आई एम सॉरी। आपने किसी को बोला, ठीक है, आई एम, कहता तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आपने बोला हाँ हाँ मैंने तुझे थप्पड़ मारा था, आई एम सॉरी। ओ भाई, बार बार गंदी बातें रिपीट नहीं करते, दूसरे को दोबारा गुस्सा दिला दोगे क्या। आई हैड वांटेड बट कुडंट, मैं चाहता था यार नहीं कर पाया, सॉरी। ऐसा नहीं, मैं चाहता था तेरी मदद करना, ठीक है, बट मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो बेटा बार बार मत बोलो। तो इसलिए बड़ी लाइन अवॉइड की जाती है बोलते दफा कि गलत चीजें, नेगेटिव चीजें जिनके लिए आप शर्मिंदा है कुछ है, ठीक है, तो उसमें बेटा प्रोनाउन यूज करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर दैट, यानी आई एम सॉरी और फॉर पूरा चिट्ठा खोल दोगे वहां दोबारा, ठीक है, ये चीज है। अब किसी ने बोला तेरा दोस्त बेवकूफ है, गधा है, निकम्मा है, नकारा है, ठीक है, भाई वो तेरे बारे में बुरा भला बोल रहा था, बस। कहता क्या कर रहा था, कहता बुरा भला बोल रहा था, ठीक है। तो फिर मूवीज में देखते हो, कॉमेडी मूवीज में, ये गधा दिखता है तुझे, ये निकम्मा दिखता है, ये नकारा दिखता है, ये आलसी दिखता है तुझे, ये गोबर खाता है, ये निकम्मा इंसान है, ये माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो दूसरे वाला क्या बोलेगा, ओ भाई यार उसने तो बोल दिया, तू तो रहने दे, अबे तू तो रहने दे। तो बेटा इसलिए याद रखना, ठीक है, इसलिए याद रखना, नमक खाने में इस्तेमाल करें, छिड़कने में नहीं। खाने में इस्तेमाल करें, छिड़कने में नहीं। इसलिए जो चीजें रिपीट की जाती हैं, अच्छी शब्द बार बार रिपीट आप कर दो, ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लें, ऐसे कोई भी चीजें ना बोलें। हाँ ये छोटी छोटी बातें बट बोलते दफा बहुत काम आती है बेटा, और इतनी गहराई से चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, सीखनी पड़ेंगी आपको। अच्छा आपको नहीं लग रहा स्पोकन इंग्लिश खाली आपको इंग्लिश नहीं सिखाएगा, हिंदी में भी तमीज और तहजीब सिखा देगा। ये बैच आपकी, मैंने कहा था ना, ये बैच खाली स्पोकन मत मानना, स्पोकन मत मानना खाली इस बैच को, ये पर्सनैलिटी में भी, आपके विचारों में भी मैं चेंज लाऊंगा। सो यू कैन सी देयर आर सम चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी, इन योर थिंकिंग, इन योर एटीट्यूड। So how you see the things around you right now, this is the change I am talking about. चलिए ये चीज हुआ। अब देखते हैं पार्ट 2। अब हमारे पास आ गया बाहुबली पार्ट 2। दिस इज पार्ट 2 फॉर पास्ट इमेजिनेशन। दैट मीन्स आपने क्या सीखा अब तक, रोना धोना सीखा, ठीक है। रिग्रेट का मतलब क्या है, हमने रोना धोना सीख लिया। अब पार्ट 2 में क्या कर रहे हैं, हम अलग तरीके से रोना धोना सीखेंगे। अब हैं, अब हम अलग तरीके से रोना धोना सीखेंगे, ठीक है। आइए, अलग तरीके से कैसे रोया धोया जाता है याद रखिएगा। आप इसमें आई विश यूज करेंगे। कल याद आया, काश, काश मैं ऐसा कर पाऊं, कल देखा था ना, काश मैं उसकी मदद कर पाऊं। अब बोलोगे काश मैं उसकी मदद कर पाता, काश मैं वहां जा पाता, काश मैं वहां समय पर पहुंच जाता। अब we are talking about past. In yesterday's class we were talking about the present imagination, that means the imagination you are taking right now in your present time. But here the thing is guys, the thing is you want to have some imaginations that are related to past, and you can't change the history. You can create, you can make new history, but you can't change the history because that time has gone. वो टाइम जा चुका है। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। हाँ, और डियर अभी भी बताया, आप वहां सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लो, आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। डन है, वेरी गुड। तो अब बेसिकली अब ये ठीक है, एक रिग्रेट है, मतलब ये भी एक रोने का नया तरीका। दिस इज द न्यू वे to cry. This is the new way to cry. So in today's class, of course dear, in today's class we are learning how to cry differently. अलग अलग तरीके से आप कैसे रो सकते हैं। अब इसमें कैसे रोएंगे, काश, I wish, काश he had done that work, काश उसने वो काम कर दिया होता। I wish he had done that work. I wish he had done that work.
आई विश आई हैड हेल्प्ड यू, काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, बोलते ना, काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, काश मैंने ये कर दिया होता. सो दिस इज द वे. आई विश ही हैड डन दैट वर्क, काश उसने वो काम किया होता. आई विश आई हैड डन दैट वर्क, काश मैंने वो काम कर लिया होता. ठीक है, आप कई बार ये नहीं बोलते हैं आई विश, हाँ, आई हैड ज्वाइंड दैट कंपनी, आई विश आई हैड ज्वाइंड दैट कंपनी, काश मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली होती, काश मैंने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर दिया होता. काश मैंने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर दिया होता, है ना बेटा, सीख रहे हो ना, काश मैंने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर दिया होता. तो आज मुझे स्पीकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपनी कंपनी खोलता और जो मेरी कंपनी में काम करने आते वो स्पीकिंग सीख के आते, है ना बेटा. सो दिस इज द वे. ये काश शब्द है जो आपको रुलाएगा. ठीक है, तो अब आप बताओ, आप कितनी भी, ठीक है, कितनी भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं. हाँ बेटा, मोटिवेशनल वीडियो आ गई, आप यूट्यूब पे जाएं, जरूर देखें उसको, आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है, तो अब बताओ क्या बोलोगे. आई विश आई हैड इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन. वेरी गुड. ठीक है, एक ये पार्ट नंबर 2 था. ठीक है, आइडिया. पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 क्या है, अब एक और तरीके से रहो. ठीक है, तुम मेरी मदद कर सकते थे, उसने मेरी मदद कर दी होती, शायद कर दी होती. आ जाओ, इसमें क्या सीखोगे डियर, इसमें डायरेक्ट बोलोगे एंड वी हेल्प ऑफ मॉडल्स. आई कैन से हेल्प ऑफ मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस कुड, कर सकता था, माइट, शायद कर देता, वुड, कर दी होती. बेटा हिंदी मीनिंग भी देख लेना. एंड यू हैव टू यूज हैव प्लस थर्ड फॉर्म. दिस इज द वे. मैं वो काम कर सकता था, वो डॉक्टर उस पेशेंट को बचा सकता था, मतलब पेशेंट बचा नहीं बेटा, उसकी डेथ हो गई. ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच सकता था, तुम टाइम पर आ सकते थे पर तुम आए नहीं. इस टाइप के एक्सप्रेशंस देखो, ये सेंटेंसेस को बड़े लेंदी बनाते हैं. एंड दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ विद एडवांस्ड लर्निंग while speaking. So the listener that is listening to your sentences is going to love the way you are speaking, because you are using the advanced level grammar. This is the other thing, you do not know the reason behind their statements, but you know how to use these statements. This is the main point. So when we use these sentences, nobody is going to ask you why we are using could have plus third form of verb. This is the perfect format of modals, and could is used to as a past of can, might is used for the less possibilities, and would is used for the strong possibilities in past as well. Nobody is going to ask you that. Everybody is going to love the way you are speaking. Everybody is going to love the sentences that are used by you while speaking. So my dear students, this is the way to learn any language. I'm not talking about only English. If you want to learn Spanish, if you want to learn any other language, you have to follow the structures, you have to follow the circumstances, and of course, my dear students, perfect practice matters a lot. And your willingness, your eagerness to learn the language matter a lot.
So try to focus, try to repeat the sentences, try to understand the context, try to understand the circumstances, in which circumstances you should use. Try to work on your face expressions, your body language, your personality, your attitude. And of course, try to motivate yourself, because nobody is going to do so for you. Nobody is going to do. So you yourself will motivate yourself. You yourself will motivate yourself. In this sentence I used yourself 2 times. तुम खुद को motivate करोगे. You yourself have to motivate yourself. तुम्हें खुद को खुद ही मोटिवेट करना होगा. वेरी गुड. डन है. समझ आ गया. ज्यादा इंग्लिश तो यूज नहीं की ना मैंने. समझ आया ना भाई. हेलो भाई साहब, सो तो नहीं गए? सो तो नहीं गए? श्योर? पक्का? बहुत बढ़िया. I told you guys, after some months, if I speak English, you will understand each and every sentence, because now you have learnt about the main topics. जो भी मेन टॉपिक्स है ना इंग्लिश में, वो आप समझ गए. अब आप इन चीजों को समझ लेंगे. वेरी गुड. सो नाइस ऑफ यू. और बेटा ये बीच में इंग्लिश या सेंटेंसेस में जानबूझ के बोलता हूं. पता है कई बार बच्चा क्या बोलता है, कई बार बच्चे एक और मेंटेलिटी होती है, सर ने आज यही कराया. अबे गधे, ये नहीं कराया जो सेंटेंसेस मैंने बोले. तूने इंग्लिश सुनना भी तो सीख लिया. मुझे खाली तेरे को इंग्लिश बोलना नहीं सिखाना, सुनना भी तो सिखाना है, ताकि तू फाइंड आउट भी तो कर ले मीनिंग. So you want to be a speaker ना, then you have to be a good listener first. ठीक है. वेरी गुड. तो सब्जेक्ट वुड, कुड, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म. चलो. वो टाइम पर आ सकता था. जैसे पापा वो टाइम पर नहीं आया, और वो टाइम पर आ सकता था. वो टाइम पर आ सकता था. नेक्स्ट वन. ट्राई टू चेंज द सेंटेंस. वो समय पर आ सकता था. ही कुड हैव कम. He could have come on time. He could have come on time. Very good. तूने मुझे कहा ही नहीं. हाँ, अगर तू कहता तो मैं तेरी मदद कर देता. अरे यार, तूने बताया क्यों नहीं? मैं जो लिख रहा हूं ना, ध्यान से सुनना. मैं लिखा, अरे यार तूने बताया क्यों नहीं. मैं बताता हूं मैं जानबूझ के क्यों लिख रहा हूं. अरे यार तूने बताया क्यों नहीं. आई वुड हैव हेल्प्ड यू. आई वुड हैव हेल्प्ड यू. अरे यार तूने बताया क्यों नहीं. अरे यार तूने बताया क्यों नहीं. आई वुड हैव हेल्प्ड यू. मैंने तेरी मदद कर दी होती. बेटा जिस दिन ये कला आ गई ना, उस दिन कामयाब हो तुम. आपने क्या किया बेटा, इसकी इंग्लिश तुम्हें नहीं आती थी तो तुमने बोली ही नहीं. अभी मैंने सिखाई भी नहीं. तुम इसकी इंग्लिश नहीं बना पाओगे. अभी बनाना भी मत. तुम अभी इसकी इंग्लिश नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने अभी सिखाई नहीं. हाँ, तो बेटा अगर जिस दिन ये सीख गए ना, उस दिन कामयाब हो तुम. उस दिन कामयाब हो तुम. ठीक है, ये चीज है. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसी चीज. हाँ, इसको आसान कर दूं तो तुम भी बना लोगे. अगर तुम मुझे बताते, आप ऐसा बोल सकते हो. हाँ, तो एक तो मैंने ये लिखा, तो इसकी इंग्लिश तुम्हें बनेगी. क्या बना दोगे. वाई डिडंट यू टेल मी. वाई डिडंट यू टेल मी. वाई डिडंट यू टेल मी. तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. वाई डिडंट यू टेल मी. आई वुड हैव हेल्प्ड यू. आई वुड हैव हेल्प्ड यू. I would have helped you. Why didn't you tell me? I would have helped you. I would have helped you. Would have एक साथ बोलना. ठीक है बेटा. Why didn't you tell me? I would have helped you. मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती. तो बेटा तोड़ के बनाओ. यहां पर टेंस लग रहा है, हाँ यहां पर ये टॉपिक लग रहा है, तो दोनों को मिक्स कर दो. Why didn't you tell me? अच्छा, why did you not tell me? Why did you not tell me? Why didn't you call me? तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया यार.
आई वुड हैव कम टू यू, मैं आ जाता तेरे पास। उसने बोला यार कल मैं रात को ना हाँ पीजी में था, हाँ पूरा पीजी खाली था यार, अकेला था यार, बड़ा डर लग रहा था यार। तुमने बोला यार यार व्हाई डिडंट यू कॉल मी, आई वुड हैव कम टू यू। अरे तूने मुझे कॉल की नहीं, मैं आ जाता यार तेरे पास, क्या बात कर दी यार। Why didn't you tell me? I would have helped you. कुछ भी बनाओ बेटा, बनाने तो लग गए अब आप बड़े सेंटेंसेस। अमन सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम? देयर इज डिफरेंट, मैं भी बताता हूं। बन जी ये आ गया, अब तो अभी बताता हूं बेटा इन टाइम ऑन टाइम। तो वुड कुड माइट आपके दिमाग में बैठ गया। अच्छा अच्छा एक बात याद रखना, माइट शायद मैं तुम्हारी मदद कर देता, बेटा माइट भी बोल देते हैं। अपने आप में ज्यादा फन्ने खा नहीं बनना हो ना तो यूज माइट। फन्ने का मतलब क्या पता उसने कहा और तुमसे ना होती मदद, तो शायद मैं तेरी मदद कर देता, आई माइट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई, क्या पता मैं उस टाइम पे ना कर पाता, मुझे भी अपना शेड्यूल श्योर नहीं। अरे यार तू मुझे कॉल करता, शायद मैं आ जाता, शायद मैं आ जाता। तो दूसरे को तसल्ली है भाई, इसका 100% नहीं है। अगर तुम्हारा 100% था तो ये बोलो, और तुम 100% कर सकते थे तो ये बोलो, और बेटा तुम्हारे कम चांसेस थे तो ये बोलो, ये लेस पॉसिबिलिटी। शायद आ जाता, अगर तुम मुझे कॉल करता तो शायद मैं तेरे पास आ जाता। चलो अब तुम बनाओ यार, इंग्लिश तुम बनाओ, मैंने तो बहुत बना लिया, बनाओ ठीक है। अगर तुम मुझे कॉल करते, अगर नहीं, अगर से नहीं बताओ, अरे नहीं नहीं अगर मत बनाओ, अगर वाला नहीं बनेगा तुमसे अभी। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, शायद मैं आ जाता। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, शायद मैं आ जाता। तो अब आप पता बनोगे, वाई डिडंट यू कॉल मी, ये सेम बनेगा। हाँ इतना बना लो, आई माइट हैव कम टू यू, आई माइट हैव कम टू यू। I might have come to you. ठीक है जी, डन। ये केस हो गया, डाउट तो नहीं है? चलिए चलिए, कमेंट योर नंबर, सबसे पहला नंबर सिलेक्ट किया जाएगा। अपने नंबर को कमेंट करें, सबसे पहला नंबर सिलेक्ट किया जाएगा, कमेंट रोक दी जाएगी। अपने नंबर टाइप करें, 10 सेकंड का टाइम है, सबसे पहला नंबर सिलेक्ट किया जाएगा। हियर वी गो। कॉल से याद आ गया ना मेरे को, सबसे पहला नंबर सिलेक्ट किया जाएगा। जिसने भी सबसे पहले आवाज सुनी है और आवाज सुनते ही टाइप किया है, आ गया। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। हर्ष हैज बीन सिलेक्टेड एंड सेकेंड नंबर इज मनीषा। बेटा एक लड़का और एक लड़की को मैंने चुन लिया है। पहला लड़का है हमारे पास हर्ष और बच्ची है हमारे पास मनीषा। गॉट इट। और ये फोन आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक कॉल टू हर्ष। रेडी बेटा, जिसका नंबर 829425 आगे कुछ है वो नंबर है, तो वो बच्चा तैयार हो जाए। एंड रिमेंबर, this is a phone call for your test, hers. How are you? Oh, I am very impressed. I am very impressed from you. Okay, I am going to put you on loudspeaker so that every student can understand. Now Harsh, there is a test call. I am going to give you a sentence and you have to change the sentence into English. Are you ready? Then again you are doing the same thing. You cannot reply in a short way. Try to expand your reply. Okay sir, I will try my best to change your Hindi statement into the English statement. This is called expansion. You have to try to expand the statement. Got it? Now try again. I will try to do. I will try to do my best. So this is the way, guys, and everybody listen to Harsh very carefully. Now the statement is, अगर तुमने मुझे समय रहते कॉल क्यों नहीं की। देखो कॉल क्यों नहीं की थी, समय रहते का मतलब यहां होगा इन टाइम, ठीक है।
चलिए, ट्राई टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट. तुमने मुझे समय रहते कॉल क्यों नहीं की थी? Why you didn't call me? हाँ, Why didn't call? वाई डिडेंट यू कॉल मी, दैट इज राइट. आगे क्या बोलोगे? समय रहते की इंग्लिश क्या बताई मैंने अभी? आई टोल्ड यू ना, इन टाइम. इन टाइम समय रहते, दैट मीन्स यू हैव इन टाइम. इन टाइम मीन्स यू हैव गॉट इनफ टाइम. इन टाइम. ऑन टाइम दैट मीन्स एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, बिल्कुल उसी समय पर. We are talking about a point of time on that. On time. Pardon, repeat your words, Harsh. Sir, on time is mainly used at the point of time, right? Am I right? Exactly. That's correct. Yes, sir. Very good. So on time is used at the point of time, and in time that means you have got a lot of time to do something. Very good. Okay, now try to explain in time in English. Sir, whenever we have whenever we talking about duration of time, Okay. but not for the point of time, that on that time we use in time. Okay, that is. Let's take example, why I will go in 5 to 10 minutes. Okay. Uh, Repeat your words. I will go. into 5 to 10 minutes. Okay. Or we can say I will do this work in time. Yes, sir. हाँ, ओके, मतलब इन एडवांस के सेंस देगा. ठीक है डियर. नाउ टेल मी हर्ष अबाउट यू समथिंग. व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस पॉइंट that is related to your life? I mean to say, which is the thing that you love about yourself, the best motivational thing that can help out the students, or I can say the listeners? Sir, first of all, I want to say on myself. Okay. Sir, right now I am studying degree first year, and along with my study, I am preparation for CAT. Okay. But sir, along with my study, I also run a NGO. Okay. And my NGO purpose is that I help out the peer support who need it. Sir, in simple way, I just collection of clothes from door to door and many places, and these clothes I will provide them to needy people. And this is my friends group, and we all together have created a platform. My organization name is YUC. From is Youth Network for Change. And my purpose in this organization is to help out many people who can I explain in Hindi? हाँ, of course you can do so. Of course, I just love it. Purpose here is, sir, is, But you use bilingual, Harsh. Use bilingual. You are doing really great. I'm really proud of you. So use bilingual. okay, sir. Sir, the thing is that we at this time, sir, ऐसे बहुत सारे घरों में कि सर उनके पास वेस्टेज क्लॉथ है. Okay. सर हमारी एक स्टार्ट डिग्री सीखते हैं तो उनके पास वेस्टेज क्लॉथ है, बट लैक ऑफ टाइम वो उस क्लॉथ को सही बंदे के पास या फिर सही लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं. Okay. तो मेरी पर्पज ये है सर कि थ्रू मैं प्राइमरी स्कूल से किया हूँ सर, मतलब आई एम फ्रॉम पटना बेसिकली, और Okay. राइट नाउ मैं डूइंग माय बीबीए फ्रॉम पुणे. बट Okay. सर हमारी पर्पज ये है कि सर मैं वहां से क्लॉथ उनसे कलेक्टेड कर लूँ और मैं उस क्लॉथ के उस नीडी पीपल के अराउंड हमारी पूरे इंडिया में और में बहुत सारे चलोगे कि जो सिर्फ ठंड के मौसम में वो बस चीजें मतलब लैक ऑफ क्लॉथ के वजह से उनसे डेथ हो जाती है. तो सर मैं जो हमारी जो अर्बन में जो इन्फ्लेशन है, मतलब कि वहाँ जो चीज ज्यादा है, जो रूरल में डिफ्लेशन है, जो रूरल को लोगों को जो जरूरतमंद है, वहाँ सर मैं उस चीज को एक ब्रिज का काम करना चाहता हूँ. जस्ट लाइक ए ब्रिज ऑफ गैप को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ. वेरी गुड हर्ष. ये बहुत स्टडी के पार्ट में यहाँ तो मैं स्टडी के साथ साथ में कुछ नहीं, of course humanity matters a lot. Humanity matters a lot. That is beyond everything. Very good, Harsh. It's nice talking to you. And God bless you, Harsh. God bless you. Really impressive. Really impressive. Bye bye. Take care. Okay. Chaliye guys. So that was Harsh. And he really did great. And actually the work that he is doing right now, that is also great. He collect the overused clothes, or you can say the clothes that are not in use right now, and people do, they
just took the clothes and threw out. But the point of hers is they want to collect that clothes and they want to gift that clothes to the people that really need that. Because in winter we can see the news that there are many people they got died just because of the winter and lack of clothes. So my point is, आजकल ये मुहिम इन मुंबई में चली है. मुहिम क्या है? जब रेड लाइट पर आपको कोई भी इंसान मिले, आप उसको पैसे मत दो, आप उसको पानी दो, आप उसको बिस्किट दो. सो आप में से भी कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, तो प्लीज डू वन थिंग. जैसे मैं कोशिश करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैंने पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट लिए हुए हैं, पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट लिए हुए हैं और वो गाड़ी में रखे हैं. जब भी कोई रेड लाइट पे ठक ठक करता है ना, मैं पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट दे देता हूं. एंड गाइस, ऐसा होता है कि 10 में से 8 बंदे मुझे ऐसे बोलते हैं कि हमें बिस्किट नहीं पैसे दे दो. क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस है, एक व्यापार है, ये बिजनेस हो रहा है डियर. और वो उस बिजनेस का क्या करते हैं ना, उन्हें शाम को पैसा देना होता है. इसलिए जो बच्चे होते हैं उनके किडनैपिंग के केसेस बढ़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो ट्राई टू डू दिस. जीने के लिए खाना जरूरी है, जीने के लिए पैसा जरूरी नहीं है. जीने के लिए खाना जरूरी है, जीने के लिए रहना जगह जरूरी है और जीने के लिए कपड़ा जरूरी है. तो हर्ष ने बोला ना, वो कपड़े कलेक्ट करता है और देता है. सो बहुत ही प्यारा चीज, बहुत ही प्यारा पॉइंट. और डियर, मैंने ये उनसे क्यों पूछा है, उस बच्चे से क्यों पूछा है? द थिंग इज, व्हेन यू फेस एनी इंटरव्यू और एनी स्कूल इंटरव्यू, एनी जॉब इंटरव्यू, दे आस्क यू, टेल मी द बेस्ट पॉइंट दैट यू थिंक दैट यू हैव एंड अदर्स शुड फॉलो इट. आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट, आपके ऐसी कोई भी चीज जो दूसरों को फॉलो करनी चाहिए, तो वो आपके पास होनी चाहिए. सो दिस इज द थिंग बेटा. तो ये चीज आप जब फॉलो अप करोगे ना, हाँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली अगर ये चीज सब मान ले, क्यों देते हो पैसा? अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, हाँ, तो उसे कुछ मत दो. सिंपल. तो एक फर्ज ये बना लो कि जो भी गाड़ी में चले, बाइक वालों को तो मैं सलाह नहीं दूंगा सर, क्योंकि बाइक में आप ऑलरेडी सामान पे होते हैं तो परेशान होते हैं. बाइक में अब आपने ग्लव्स भी पहने होते हैं, सारी चीजें फिट होती हैं, आप परेशान हो जाएंगे. ठीक है, तो जो मांगते भी बाइक वालों से कम है, गाड़ी वालों से ज्यादा मांगते हैं. ठीक है ना, क्योंकि उन्हें शीशा बजाने का मौका मिल जाता है. तो वो चीज जिस दिन आपने करनी चालू कर दी, ये मुहिम अभी बॉम्बे में उठाई गई है और वहां इन चीजों को बहुत चीजों में कंसीडर किया जा रहा है. एंड आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लड डोनेट करते होंगे. ठीक है, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी की मदद करते हैं. ठीक है, और एक और बात बताऊं, इफ एनीबडी कांट हेल्प, दे वॉन्ट बट दे कांट. वो चाहते हैं बट वो कर नहीं सकते. तो बेटा, कभी भी लाइफ में ये मत सोचिएगा आप किसी की मदद नहीं कर रहे, आप मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली. इस बात को याद रखिएगा. आप पढ़ना सीख रहे हैं ना, आप पढ़ के क्या करेंगे? नौकरी लगेंगे ना, नौकरी लग के क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे ना. पैसे का क्या करेंगे? खर्च करेंगे ना. खर्च कहां करेंगे? कुछ खरीदेंगे ना. किससे खरीदेंगे? दुकानदार से. तो दुकानदार का फायदा नहीं होगा, वरना उसकी दुकान कैसे चलेगी? आपका देश, आपका एरिया अच्छा बन रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यू. अगर आप किसी भी जॉब में सिलेक्ट हुए हैं, सो आपके एरिया का नाम होगा. इस बात को याद रखिए. वो कहते हैं एक गांव में अगर एक बच्चा यूपीएससी में सिलेक्ट होता है तो पूरे गांव का उद्धार हो जाता है, क्योंकि पूरे गांव में एक लहर दौड़ जाती है, अगर हमारा भाई कर रहा है तो हम क्यों नहीं, क्योंकि अच्छाई से अच्छाई फैलती है. सो रिमेंबर दैट थिंग. अगर आप मदद करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात को अपने दिमाग में याद रखिएगा. कभी भी अपने आप को बेवकूफ मत मानिएगा. मेरे दोस्त, आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं. अगर इस हमारे देश में हर इंसान इस साइड पे आ जाए, अच्छाई नहीं कर पा रहा तो बुराई नहीं कर रहा, तो बुराई तो खत्म हो गई, बुराई तो खत्म हो गई. सर रतन टाटा सर है, सोनू सूद है, रतन टाटा सर 60 to 70% अपनी जो है इनकम डोनेट कर देते हैं. चलेगा, बट हाँ, जिस दिन पोजीशन में होंगे तो हम भी पहुंचे.
तो इसलिए ये नहीं है कि आप मत पढ़ो, तो वाला भी बोलते हैं ना, मत पढ़ रिक्शा वाला बनेगा। पढ़, रिक्शा वाले की मदद कर पाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर सब्जी वाले से रेट कम कराना छोड़ देना, रिक्शा वाला 30 मांग रहा है तो 30 रुपए दे देना, ठीक है। जो भी लोकल एरिया में जितनी है वहां से सब्जियां या ताजा सब्जियां वही रखते हैं वो लेना, मोल वोल से जाके सब्जियां मत लेना, मदद हो जाएगी यार, ठीक है। सो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही बात मैंने बोला था, स्पोकन बैच नहीं है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा ये। और जहां आप इंटरव्यू में एक दिन अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ना, वो एक दिन में अच्छाई बाहर नहीं आएगी, एक दिन में अच्छाई बाहर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, लेट्स बैक टू द टॉपिक, एंड द टॉपिक वाज वी वर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3, पास्ट इमेजिनेशन, ठीक है। इसको खत्म करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है ना डियर। तो ये आज का बेसिकली फंक्शन था, ठीक है ना। ये आज का बेसिकली आपका फंक्शन था, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, और जिसमें हमने डियर क्या सीखा, दैट वाज द केस ऑफ पास्ट इमेजिनेशन। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड पास्ट इमेजिनेशन और प्रेजेंट इमेजिनेशन, 2 इमेजिनेशन हमने खत्म की है। दूसरा मैं आपको मोटिव बता देता हूं, ये कॉल करने का मोटिव इसलिए होता है डियर, और आप सभी के सामने कॉल करने का मेरा इरादा सिर्फ एक ही होता है बेटा, कि आप लोग वाकई में ये देख पाएं कि बच्चों में इंप्रूवमेंट है, कहीं आप तो पीछे नहीं है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हर्ष ने कहा, वो सीए कर रहा है, साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ स्पोकन भी संभाल रहा है। या सीए करने वाले एक बच्चे के पास, पता है आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद भी उसको एफर्ट्स लग रहे हैं यहां पर, क्योंकि उसे पता है ये एफर्ट्स आगे जाके काम आने हैं। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, होता है ना जब इंसान के दर्द में हम पढ़ते हैं तो तब पता चलता है कि हर इंसान मेहनत कर रहा है। दूर से ढोल सुहाने लगते हैं, दूर से एक बिजनेसमैन लगता है करोड़ों छाप रहा है, बीएमडब्ल्यू ओडी में चल रहा है, और उससे जाके पूछो जिसके दिमाग में इतनी हेडेक, जिसके दिमाग में इतना प्रेशर चल रहा है, आप पागल हो जाएंगे, समझे, आप पागल हो जाएंगे उस प्रेशर को लेंगे तो। सो दूर से हमें लगता है, हमें बच्चा कई बार बोल देता है, सर मजेदार है जिंदगी। मैंने बोला बेटा कभी हमारी साइड आके सोच, जितनी जिम्मेवारियां हमारे पास है ना, इतने हजार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इतनी चीजों में, वो किसी के पास नहीं। दिमाग में समझा? तो आज का जो सेशन था 15-20 मिनट का, तो आप इस 15-1 मिनट के सेशन को कुछ ऐसे लगा के चले, बेटा आज मैंने आपकी माइंड की काउंसलिंग की है, उसको दिमाग में बैठाइएगा। बेटा इसी काउंसलिंग के, मैंने एक दिन और मोटिवेट किया था ना, इसी काउंसलिंग के डॉक्टर या मोटिवेटर्स मेरे बच्चे 15,000, 20,000, 4,000, 5,000 अपने अपने हिसाब से 15-15, 10-10 मिनट के ले लेते हैं। आपको आपसे ही मिलाने के वो चार्ज लेते हैं। यू वॉन्ट टू मीट योर सेल्फ, यू हैव टू पे, because you want to know about your inner abilities, about your inner beauty, about your mind, about yourself, and you have to pay to others. So do this work for you by yourself. So you need nobody to do so, and of course I am with you. तो इन बातों को आप अपने दिमाग में बैठाइए। और पुत्र जो भी मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं, सालों लगे हैं हमें इस एक्सपीरियंस को लाने में, जितना आप सोच भी नहीं सकते। इतने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, इतनी जगह जा जाके, इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे हमारे इंस्टीट्यूट की ब्रांच नहीं थी या जहां पे हमने लोगों से जाके मिला नहीं। इसलिए आप कभी कभी देखते हैं मैं पंजाबी में बात कर लेता हूं, पटना है तो मैं उसमें बात कर लेता हूं, इंग्लिश में, हरियाणवी में, नॉर्मल हिंदी में, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि जब जाते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज को सीखते हैं। और भारतवर्ष में तो इतनी प्यारी प्यारी लैंग्वेज है, जहां भी जाओ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द वे, प्लीज ट्राई टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू for yourself, not for others. It really doesn't matter at all, but it really matters how you treat yourself, how you see yourself. So try to recognize your personality, try to recognize your inner beauty, try to meet yourself. And it can only be possible when you start spending time with self. If I lock you in your room for half an hour, for 1 hour, what will be the thing you will do? Ask yourself. अगर मैं आपको कमरे में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रोकता हूं, तो आप क्या करेंगे उसमें? आप उस कमरे में क्या करेंगे? कोई बोलता है आपके पास फोन भी है,
हाँ, कोई बोलता है मैं फोन में खेलूं, कोई बोलता है ये करे, कोई बोलता है ये करे। नहीं, आप ये मानो वो कमरा खाली है, वो कमरा खाली है डियर, तब आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ यू, यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। दिस इज कॉल्ड ट्राई टू मीट योर सेल्फ। if there is something, you can use it. If there is not anything in your room, you will start searching yourself. You will start thinking of yourself, of your past, of your future, of your present, anything. You will start planning something. What is the thing I am doing with my future, with me? What should I do? What I did, what I had wanted but couldn't. सारी चीजों में सोचोगे, क्या करना चाहता हूं, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। तो इसलिए याद रखो, ऐसे जाओ, छत पे बैठो आराम से। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड रियल मेडिटेशन। आराम से बैठो एंड ट्राई टू थिंक योरसेल्फ, बट इन इंग्लिश ओनली। तो आप अपने बारे में सोचेंगे, एंड अपने बारे में आप क्या सोचेंगे? पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, बट नेगेटिविटी को दूर रखना। एंड रिमेंबर वन थिंग, पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, बट यू कैन लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्शंस। पास्ट एक्शंस कैन नॉट बी चेंज्ड। We are not God, we are human beings. So don't think of past, but remember, try to learn from past, try to learn from your mistakes. And the best person is who always try to learn from the other mistakes, from the mistakes that has been done, that has been made by the others. जो दूसरों ने गलतियां की हैं उनसे देखो, ठीक है? तो इनसे आप सीखने की कोशिश करो। सो आज के टाइम में मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन मीन्स ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ। इफ यू कांट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, यू कांट डू ग्रेट थिंग्स। रिमेंबर दैट थिंग। अगर आप अपने साथ समय नहीं बिता सकते तो आप अच्छी चीजें कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है डियर? तो ये चीज है। चलिए, आपको लगता है, उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। और बेटा ये देखो, या आप अभी ऑनलाइन है, सामने बैठे होते ना तो यही मेरी बातें आपको और गहराई से समझ आती। स्टिल हम काम चला रहे हैं, तो ये चीज है। शुभम इज आस्किंग सर फ्रॉम वेयर स्पोकन। अच्छा, आपने स्पोकन कहां सीखी? मैंने स्पोकन कहां सीखी? स्पोकन नहीं सीखी यार। स्पोकन प्राइवेट स्कूल वालों को ऐसे ही आ जाती है। So, हम लोग प्राइवेट स्कूल से थे तो वही था बेटा। स्कूल में we were not allowed to speak any Hindi word, and they charged the amount that means the ₹5 was the fine. If you use one Hindi word, you have to pay ₹5. If you used two Hindi words, you have to pay ₹10. And one was the monitor who managed that things. There was a notebook, एक नोटबुक होती थी, उसमें लिख देता था इस स्टूडेंट ने इतने वर्ड हिंदी के यूज किए, इसने इतने हिंदी के वर्ड यूज किए। तो ऐसे ₹5 का फाइन लगता था स्कूल में। और ये बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में होता होगा, शायद आपके में भी होता होगा जो है। बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, देन आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, या प्राइवेट स्कूल से हैं तब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, स्कूलिंग मैटर नहीं है। बेसिकली मैं स्कूल मेंशन नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, योर एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट। यू हैव टू क्रिएट द एनवायरमेंट इन विच एनवायरमेंट you can speak English. This is the way. So the environment will teach you. One day I was talking about my nephews. One is in 4th class and one is in 8th class. They can speak English fluently and correctly just because of the environment, because we always try to talk to them in English only. Of course we do use Hindi. And they know how to speak the Hindi language, but as well as they know how to speak English. And my nephew, who is in 8th class, he is also trying to learn Spanish. 10 to 20% he has learned, and still he's doing that because he is interested in learning languages. Your interest matters a lot, your dedication, your practice, of course. So आपकी डेडिकेशन क्या है, आप रियली में सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है? और ये अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना ही चाहते हैं ना, तो ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरा मेन बैच लेके सीख जाते हैं। इंटरेस्ट है तो कुछ सीख लोगे,
जिसने ठान लिया उसको तो कोचिंग की भी जरूरत नहीं है भाई वो सीख ही लेता है, बट टाइम लग जाता है। कोचिंग आपको शॉर्टकट दे देती है ना, कोचिंग आपको शॉर्टकट दे देती है। और क्या डियर, कोचिंग से आपको शॉर्टकट मिल गया। पूर्णिमा बेटा पता नहीं, आप हमारे एक बार हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है बेटा। चलिए बाय गाइस, बाय 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 बाय, टेक केयर और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर। और हम मिलेंगे अब डायरेक्ट मंडे को। तब तक आप गाइस सारी क्लासेस रिवाइज करो, रिवाइज करके सेंटेंसेस बनाओ। सो 50 to 60 सेंटेंसेस बनाने ला यार, यू नीड नॉट राइट दो सेंटेंसेस, ट्राई टू स्पीक ओनली, यू नीड नॉट राइट डाउन। आपको लिखने की जरूरत नहीं है यार, स्पीक करने की कोशिश करना, ठीक है। बाय बाय, दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। चलो बड़ा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।